मित्रों नमस्कार, मेरा नाम है फार्मासिस्ट अभिषेक चक्रवर्ती और बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल के ऊपर। दोस्तों, काफ़ी टाइम से मैंने वीडियो नहीं बनाया था, तो प्रस्तुत है आपके सामने एक फिर से नया इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो कि हमारे प्रोफेशन के रिलेटेड होने वाला है। और दोस्तों, आज के दौर में कोई भी फार्मेसी का कोर्स करता है, ठीक है, चाहे वो बी फार्मा कर रहा है चाहे वो डी फार्मा कर रहा है, तो उसके मन में एक सवाल रहता है कि क्या मैं मरीज की हेल्प कर सकता हूँ, क्या मैं उसे एक प्राइमरी लेवल का ट्रीटमेंट दे सकता हूँ। तो दोस्तों, इन्हीं सब चीज़ों पे आज हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे। और सबसे पहले तो मैं अपना परिचय दे दूं। दोस्तों, मेरा नाम है फार्मासिस्ट अभिषेक चक्रवर्ती और मैंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से बी फार्मेसी की पढ़ाई की हुई है। और साथ साथ में मैंने दोस्तों अभी 4-5 साल से यहाँ अपने जिला पीलीभीत के अंदर मैं फार्मेसी का काम कर रहा हूँ। और मित्रों, पहले तो मैं घर पे काम करता था अपने, फिर उसके बाद में मैंने अपनी दुकान वगैरह जो है वो सेटअप करी हुई है। तो इसी वीडियो में मैं आपको आज अपना सेटअप भी दिखाने वाला हूँ। काफ़ी टाइम से मैं आपको बता रहा था। तो दोस्तों, क्या है कि कुछ लोग कहते हैं कि CMSED करके हम प्राइमरी केयर का ट्रीटमेंट करेंगे और उनको मरीजों को हम ट्रीट करेंगे, और CMO वगैरह को या अथॉरिटीज़ को या फिर आपके जो नेबरहुड में रहने वाले जो लोग हैं उनको कोई आपत्ति नहीं होगी। तो दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है। आप ज़रा सा काम तो करके देखिए, आपके पीछे लोग पड़ जाएंगे। और कोई किसी को आजकल सफल नहीं देखना चाहता है, ठीक है। सबसे पहले तो आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त, आपके पड़ोसी, ये सब लोग जलने लगते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं कि जो बी फार्मेसी की हुई है जिसने, और जिसने डी फार्मा किया हुआ है, तो वो काम कैसे करेगा, ठीक है। दोस्तों, आपने जो है क्लिनिकल फार्मेसी का जो सब्जेक्ट है वो पढ़ा होगा। बी फार्म के 8 सेमेस्टर में है और जो डी फार्मेसी है उसका 4th सेमेस्टर में शायद है। तो दोस्तों, उसमें साफ साफ ये बात मेंशन की हुई है, ठीक है, कि आप अपना एक कम्युनिटी हेल्थ केयर का जो सेंटर है वो आप चला सकते हो। सेल परचेज दवाइयों की जो होती है वो आप रजिस्टर को मेंटेन करो, ठीक है। आप रजिस्टर मेंटेन करो, 5 कॉलम 6 कॉलम बनाओ एक रजिस्टर के अंदर। उसमें आप बैच नंबर लिखो, दवाई का ब्रांड नेम लिखो, स्टॉकिस्ट का नाम लिखो, और उसका एक्सपायरी भी आप लिख सकते हो। और साथ में आप उस रजिस्टर को मेंटेन करने के लिए सॉफ्टवेयर वगैरह पर भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन मैं तो फिलहाल अभी कॉपी पे ही काम कर रहा हूँ अपना। तो मैं आपको एक ब्रीफ आइडिया दे देता हूँ। साथ साथ में एक और रजिस्टर बनाओ जो कि परचेज के लिए होता है, ठीक है। जिसने भी आपकी दुकान से दवाइयाँ परचेज करी हैं, तो आप उनका भी एक हिस्ट्री लेके रखो कि ये फलाना आदमी यहाँ का रहने वाला है। इतना सब कुछ आप कर लेंगे तो उसके साथ साथ में आप अपनी दुकान पर कम्युनिटी हेल्थ केयर नाम करके एक बोर्ड भी लगा सकते हो। कम्युनिटी हेल्थ सेटअप करके या फिर कम्युनिटी फार्मेसी करके, ये भी हमारे अधिकार क्षेत्र में है। तो दोस्तों, बात यह है कि जो फार्मेसी आजकल क्या है कि देखो, एक फार्मेसी एक ऐसा प्रोफेशन बन गया है जो कि सीधे डायरेक्ट जो है वो मरीजों के साथ में इंटरेक्शन देखने को मिलता है। आप किसी ऐसे एरिया में अगर बात करेंगे जहाँ पर ज़्यादा फैसिलिटी नहीं है, तो वहाँ पर क्या होता है ना कि मरीज आपके पास डायरेक्ट आता है मेडिकल स्टोर पे, और छोटी मोटी दवाइयाँ बीमारियाँ जो होती हैं, जैसे कि खांसी हो रही है, अभी आज का जो टाइम चल रहा है, अभी इस समय ठंड चल रही है, तो उसमें खांसी बुखार जुकाम इस प्रकार की चीज़ें आपको बहुत सारी देखने को मिलेंगी। और साथ में अगर आप पढ़े पढ़े लिखे हो, ठीक है, आप नॉलेज गेन कर रहे हो, तो आप जो क्रॉनिक इलनेस है, जैसे मान लीजिए डायबिटीज़ है किसी को, तो उसकी मॉनिटरिंग आप कर सकते हो। मॉनिटरिंग करने के साथ साथ उसकी मेडिसिन का जो शेड्यूल है वो आप अपने पास में उसको एक अच्छी प्रॉपर फैसिलिटी के साथ में उसको अवेलेबल करवा सकते हो। इंसुलिन के इंजेक्शन भी आप यूज़ कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए जो भी प्रिकॉशन यूज़ करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। जो कम्युनिटी हेल्थ सेटअप होता है दोस्तों, उसका काम ही यही है। दोस्तों, बात यह है ना कि अवेयरनेस नहीं है फार्मेसी प्रोफेशन के लेकर। सब लोग सोचते हैं कि यार मेडिकल ओपन कर सकते हैं, इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन फार्मेसी की पढ़ाई में सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। जो हेल्थ केयर का सेटअप है, हेल्थ केयर का जो सिस्टम है, उसका एक अभिन्न अंग है हम लोग। तो आप अपने आप को कमतर ना समझें किसी भी हालत में। और कुछ जो लोग हैं, जैसे कि आपके जो अथॉरिटीज़ में आपकी जो शिकायत करने वाले हैं, आप उनसे बिल्कुल ना घबराएं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप अपना खुद का जब भी सेटअप ओपन करेंगे तो आप खुद ही चले जाएं ऑफिस में, CMO ऑफिस में। एक NOC भी वहाँ पे मिल सकती है आपको, बट आपके बात करने के ऊपर है कि आप किस प्रकार से अपने
जो काम है उसको डील कर रहे हैं, कैसे हैंडल कर रहे हैं। और दोस्तों मैंने जैसे शुरू में ही बताया है कि ज़्यादा कुछ आप में उसमें फार्मेसी में अपने करो मत, जैसे कि ड्रिप वगैरह लगाना है या फिर ज़्यादा इंजेक्टेबल का यूज़ करना है, ये सब चीज़ें मत करो। और अगर कोई पेशेंट कहता भी है कि आप हमारे इंजेक्शन लगा दीजिए, तो आप पेशेंट से साफ साफ एक लिखित में ले लो कि आप कह रहे हो तो मैं ये आपका काम कर सकता हूँ, क्योंकि दोस्तों मरीज भी आपके पीछे पड़ सकता है। तो ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। ठीक है दोस्तों, मैं अभी अपना वीडियो सेटअप आपको दिखाता हूँ, फिर उसके बाद बात करते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हुए होंगे। और कोई क्वेरी है आपकी अगर जानने की कि हम और क्या कर सकते हैं एक फार्मेसी के अंदर, तो वो मैं आपको कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताऊंगा। तो दोस्तों विदा लेते हैं, अब मिलते हैं किसी नए टॉपिक के ऊपर, किसी नए वीडियो के ऊपर। तब तक के लिए धन्यवाद, और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा प्लीज़।